अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईटी टेक्निकल दानियाल। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद दानियाल ख़ान दुरानी है। मैं रिसेंटली ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स से अमेज़ॉन पे वर्क कर रहा हूँ और मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक लेदर जैकेट्स, लेदर वेस्ट और डिफरेंट प्रोडक्ट्स मेरे पास मौजूद हैं जो मैं सेल आउट कर रहा हूँ अमेज़ॉन पे। घर पे बैठ के सारा काम फ़ोन पे होता है, कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। बस ये है कि अगर कुछ क्यूसी के लिए अगर जाना पड़े तो वो जाना पड़ता है, लाइक क्वालिटी चेकिंग के लिए, जो हम कस्टमर को मतलब किसी भी किस्म का कोई भी प्रोडक्ट जब भेजते हैं तो उसको हम यहाँ पे लुक आफ्टर करते हैं कि वो सही बना है या नहीं बना। बट मोस्टली बहुत कम जाना होता है। अल्लाह के हुक्म से काम ज़बरदस्त चल रहा है, मतलब इतनी कोई परेशानी है नहीं। So today we are discussing about how to sell on Amazon या Amazon क्या है। बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि Amazon है क्या, वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि एक चीज़ का पता नहीं है तो आप उस पर फिर काम भी नहीं स्टार्ट कर सकते। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, देखें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, आपने ट्राई करना होता है, देन ही आप आगे बढ़ते हो। तो वीडियो को शॉर्ट करते हैं, काम की बात पे आते हैं। आपने अमेज़ॉन को पहले अच्छी तरीके से समझ लेना है कि अमेज़ॉन है क्या। देखिए, अमेज़ॉन एक वन ऑफ द बेस्ट और लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है वर्ल्ड की। लाइक और भी हैं, शॉपिफ़ाई है, ईबे है और अपना वॉलमार्ट है, एटसी है, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं। बट नाउ अमेज़ॉन जो है इसने मार्केट, यूँ समझे आप 80 to 90% पूरे वर्ल्ड में मार्केट कैप्चर की हुई है कि इसमें आपको आप मतलब यूँ समझें कि आपको हर चीज़ आपको इस पे मिल रही है। अब ऐसा है कि हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि सबसे पहला सवाल कि अमेज़ॉन पे आप चीज़ें किस तरीके से सेल आउट कर सकते हैं। रिसेंटली अमेज़ॉन पे आप कुछ भी नहीं बेच सकते थे। लाइक पाकिस्तानी अगर हम थे तो हमारी ये अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती थी कि हम इस पे वर्क नहीं कर सकते थे। बट नाउ तो 2022 में अमेज़ॉन को लीगल किया गया और पाकिस्तानी सेलर्स को भी मौका दिया गया कि वो अपने क्या कहते हैं प्रोडक्ट सेल करें और फिर अमेज़ॉन मार्केट को कैप्चर कर सकें अपनी गुड सेलिंग करके, ना कि बैड सेलिंग। क्योंकि अमेज़ॉन पे ऐसा होता है कि आपका अकाउंट फ़ौरन ब्लॉक किया जाता है इन केस आप कोई भी लीगल एक्टिविटी करते हो या कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करते हो तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। तो स्टेप नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाने के लिए आपने अमेज़ॉन को समझना होगा कि अमेज़ॉन बेसिकली है क्या। नंबर 1, अमेज़ॉन पे आपको, अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हो तो अमेज़ॉन में आपको 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। वो 3 चीज़ें क्या होंगी? नंबर 1 आपका एनआईसी, नंबर 2 आपकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, और नंबर 3 कि आपकी जो सारी डिटेल्स हैं वो प्रॉपर मतलब लीगल है। क्योंकि आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, बिगनर्स के लिए वीडियो है तो मैं आपको बारीकियाँ भी बता देता हूँ कि इन केस आपके पास अगर आपका एटीएम कार्ड है, ठीक है, एटीएम कार्ड है तो वो आपकी तीसरी चीज़ होगी, ठीक है, जो कि वो आपका लाजमी होना चाहिए, बट वीज़ा होना चाहिए, ठीक है। अब वीज़ा कार्ड का मकसद ये होता है कि वीज़ा जो है वो ऑलमोस्ट दुनिया में हर जगह वीज़ा कार्ड एक्सेप्टेबल होता है। बट आप ये ख्याल रखिएगा कि आपका जो कार्ड है वो यूनियन पे या पे पाक का ना हो, जो कि हमारे ही कंट्री में सर्कुलेट करता है या हमारे कंट्री में ही चलता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपकी हो गई हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या है? आपका एनआईसी, ठीक है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो जो कार्ड होता है आपका एनआईसी ग्रीन कलर वाला, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से डीपली गाइड करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आए। और दूसरे नंबर पे आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का कोई मसला नहीं होता है, आपने जाना है सिंपल, आपने बैंक में बोलना है कि हमारी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट दे दें, तो वो आप लोगों को ईजिली बैंक स्टेटमेंट दे देंगे। नंबर 3 पे आपका आ जाता है एटीएम कार्ड। ये तीनों चीज़ें आपको अकाउंट बनाने के लिए रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ कि आप अमेज़ॉन पे क्या चीज़ सेल आउट कर सकते हैं और क्या चीज़ नहीं सेल आउट कर सकते हैं। देखें, अमेज़ॉन के ऊपर आप लोग, मैं कहता हूँ आप सब चीज़ें बेच सकते हो, बट आपको ये देखना होता है सबसे पहले कि आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा। लेट्स सपोज़ कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये कॉम है, ठीक है, अब ये कॉम, आप इसकी एक वर्थ आप खुद डिसाइड करें कि ये कितने का होना चाहिए। मैं समझता हूँ इस कॉम की वैल्यू होगी ऑलमोस्ट $20 और $30 इन बिटवीन, इसके दरमियान इसकी वैल्यू होगी, ठीक है।
अब इसकी जगह अगर आप अब आपने इसको सेल आउट करना है, ठीक है। अब इसका ऐसा है कि आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि शिपिंग जो है ना आपकी वो बहुत ज़्यादा होती है। लाइक मैं अपना बताता हूँ कि मेरा जो काम है वो बेसिकली है लेदर प्रोडक्ट्स का, ठीक है। लाइक लेदर की जैकेट्स हो गई, लेदर वेस्ट हो गई और लेदर कोट्स हो गए लेडीज़ के, जो कि अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में जहाँ मैं सेल आउट कर रहा हूँ चीज़ें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड होती है। और हमारी एक ये कह लें फॉर्चुनेटली कि हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारा जो लेदर है, पाकिस्तान का जो लेदर है वो वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है, वन ऑफ द फाइनेस्ट लेदर के सिनेरियो में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने बेचनी है लेदर प्रोडक्ट्स। अब वो लेदर प्रोडक्ट्स आपने किस तरीके से बेचनी है और आप कैसे बेच सकेंगे लेदर प्रोडक्ट्स, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, लेदर प्रोडक्ट्स बेचना और उसके ऊपर काम करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। उसकी वजह यह है कि जहाँ से मैंने सीखा है, सो वहाँ पे मुझे मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का बताया गया था कि आप ये भी सेल आउट कर सकते हैं, आप ये भी सेल आउट कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स का मुझे आइडिया दिया था। बट नाउ मैं जहाँ पहुँचा कि मुझे क्या चीज़ सेल आउट करनी है, क्या चीज़ बेचनी है, तो मुझे फिर वो लेदर प्रोडक्ट्स ही समझ आई। अब लेदर प्रोडक्ट्स किस किस्म की, देखें, लेदर जैकेट्स होती हैं, ठीक है, और लेदर की डिफरेंट एसेसरीज़ होती हैं। तो आप लेदर पे काम करेंगे तो आपको मज़ा आएगा और आपको यूँ समझें कि बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। मज़ा आने का मकसद ये है कि आप एक हैंडसम अमाउंट अर्न करोगे। यूँ समझें कि आप ऑलमोस्ट 1000 से $1500 भी बना सकते हो। इवन कि मैंने खुद ने रिसेंटली, जब मुझे याद आ रहा है, तो मेरी जो सेल्स थी वो थी ऑलमोस्ट $1097 सो ये पाकिस्तानी ऑलमोस्ट तकरीबन 5.5-6 लाख रुपए बनता है। तो ये मेरी सेल आई थी लेदर की प्रोडक्ट्स पे। अब सवाल ये आ रहा है आपके जहन में कि भाई ये लेदर की प्रोडक्ट्स मिलेंगे कहाँ? लेदर की प्रोडक्ट्स ऐसा है कि आप लोगों को सप्लायर्स के नंबर, ठीक है, और आप लोगों को जो भी इनके कारखाने वगैरह है वो सब आपको मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। थ्रू आप लोग कमेंट्स में मैसेज कर देना या आप लोग व्हाट्सएप भी मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी मुझसे उनके नंबर्स ले सकते हैं। आप डायरेक्ट, मैं थर्ड पार्टी नहीं बनूंगा, आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन आप अगर पाकिस्तान में कहीं भी रहते हैं तो वो आपका पार्सल शिप भी वो कर सकेंगे और डिलीवर्ड भी वो कर देंगे। मतलब यानी डिलीवर्ड तो ऐसा होगा कि मतलब यूँ कह लें कि मतलब अगर आपको कोई परेशानी नहीं होगी किसी किस्म की, वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि आपने यहाँ पे आपके पास ऑर्डर प्लेस हुआ और ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपने सिर्फ़ वो पिक्चर और वो अपना ऑर्डर का जो साइज़ है, एक्सेल है, लार्ज है या अपना कोई सा भी साइज़ हो, लाइक एक्सेल, डबल एक्सेल, 3 एक्सेल, सो वो आपने पिक्चर और साइज़ के साथ अपने सप्लायर को व्हाट्सएप करनी है। व्हाट्सएप करने के बाद आपने क्या करना है, जब वो आप व्हाट्सएप कर दें तो आप उसको बताएं कि मुझे ये 3 से 4 दिन के अंदर चाहिए। अच्छा, अमेज़न पे एक और चीज़ होती है हैंडलिंग टाइम। हैंडलिंग टाइम ऐसा होता है कि जब आप अकाउंट बनाते हो तो अमेज़न ये आपसे कहता है कि आप इस चीज़ प्रोडक्ट को किस तरीके से बेच सकते हैं। मतलब यानी आप कितने दिन में इसको भेज देंगे। तो ऑलमोस्ट जो अच्छे सप्लायर्स हैं या जो अमेरिकन सप्लायर्स हैं तो उनका तो हैंडलिंग टाइम होता है ऑलमोस्ट 1 to 2 डेज़, 1 से 2 दिन। बट नाउ हम दूर हैं, यूएस काफ़ी ज़्यादा दूर है पाकिस्तान से, तो ऑलमोस्ट आपको 5 to 6 डेज़ तो लगते ही हैं इसको अपने पार्सल को कस्टमर तक पहुंचाने में। उसके लिए आपको दो शिपमेंट कंपनीज़ प्रेफर करूँगा, डीएचएल और अपना फेडेक्स। ये दोनों कंपनीज़ जो हैं वो काबिल हद तक बेहतरीन है क्योंकि मैंने भी रिसेंटली इन्हीं के साथ काम किया और अभी भी इन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। और डीएचएल और फेडेक्स जो हैं वो आपके यूएस, कनाडा, ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ तक कि भी आपने पार्सल भेजना है ये पहुँचा देते हैं। ऐसा है कि बस आपको कुरियर की शिपिंग वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या लगती है शिपिंग उसकी और क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी जब आप अपना पार्सल भेजोगे, ठीक है जी। और रही बात, अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि आपने मतलब कि आप किस तरीके से आप अमेज़न पे काम करेंगे। देखें, अमेज़न पे 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और 2 चीज़ों पे सिनेरियो बनता है, ठीक है। नंबर 1, अमेज़न की एक टर्म्स है फुलफिल बाय अमेज़न, ठीक है। इसको हम कहते हैं एफबीए,
या होल सेल FBA कह लें इसको, वो अलग होता है, बट वो वहाँ पे नहीं जा रहे हैं अभी हम, वो आगे वाली वीडियोस में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, एक होता है FBA और दूसरा होता है FBM। अब FBM क्या है? FBM ये है जो हम लोग करेंगे, फुलफिल बाय मर्चेंट। अमेज़ॉन हमें दो पॉलिसीज़ देता है। एक वो कहता है कि आप अपना बल्क में सामान लो, लाइक ये कॉम है मेरे पास। अब मेरे पास ये कॉम है तो इसको मैंने क्वांटिटी में ऑलमोस्ट तकरीबन 100 200 300 इस क्वांटिटी में मैंने US के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजना है, ठीक है। और वहाँ पे जब मैं ये भेज दूंगा, फिर मैं अपना प्रोडक्ट जब इस कॉम को मैं लिस्ट करूँगा अपने अमेज़ॉन पोर्टफोलियो में, तो अमेज़ॉन ही इसको वहाँ से पैक करेगा और वही अमेज़ॉन कस्टमर तक के पहुँचाएगा, ठीक है। इसमें मतलब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मुझे जस्ट अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन तक के पहुँचाना है, उनके वेयर हाउसेस तक के पहुँचाना है जो कि US में मुकीम है, ठीक है। अब रही बात फुलफिल बाय मर्चेंट। अब फुलफिल बाय मर्चेंट का क्या काम होता है? फुलफिल बाय मर्चेंट लाइक मी, अब ये कॉम मेरे पास है जैसे, ठीक है। अब इस कॉम का मैं आपको कॉम मैंने इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट से आइडिया रहे। अब ये कॉम मेरे पास है, ठीक है। ये इसको मैं सपोज़ करता हूँ ये एक लेदर जैकेट है, ठीक है। ये लेदर जैकेट है मेरे पास, मैंने इसको अपनी लिस्टिंग में पोस्ट कर दिया, लिस्ट कर दिया, ठीक है। लिस्ट करने के बाद इस कॉम का मुझे ऑर्डर प्लेस होता है। अब ये कॉम का ऑर्डर नहीं है, ये मुझे लेदर जैकेट का ऑर्डर जो है वो प्लेस हुआ है। अब मैंने लेदर जैकेट को देखा कि हाँ भाई इस किस्म की लेदर जैकेट मैं बनवा सकता हूँ सप्लायर के थ्रू। मैंने इसकी पिक्चर ली अपनी जैकेट की पिक्चर लेके मैंने सप्लायर को सेंड करी। सप्लायर ने मुझे बोला हाँ जी बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने उससे अपनी कॉस्ट पूछ ली कि भाई इसकी कितनी कॉस्ट होगी, कितने के बनेगा। लेट सपोज वो बोलता है मैक्सिमम आपकी जैकेट जो तैयार होगी वो 16 से 17 हज़ार रुपये तक की होगी, और कम से कम जो होगी वो आपकी होगी ऑलमोस्ट 7,000 से 8,000 के दरमियान होगी। बट डिपेंड करता है कि आपका लेदर किस क्वालिटी का है, और आपकी जैकेट पे जो भी लाइक किसी भी किस्म की जो भी मतलब अल्ट्रेशन हुई हुई है, लाइक उस पर स्टील लेबल लगे हुए हैं, तो उस पर फिर प्राइस बढ़ती है, ठीक है। मतलब यानी अगर अच्छी जैकेट होगी तो वो महंगी बनेगी, सस्ती जैकेट होगी तो वो फिर मतलब नॉर्मल जैकेट होगी तो वो फिर सस्ती बनेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि आप जैकेट्स किस तरीके की बेचेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, एक ये जैकेट आपको दिख रही है, ये जो है ये है फर लेदर, ठीक है। ये फर लेदर की जैकेट्स होती हैं, ये भी आप सेल आउट कर सकते हैं। एक जैकेट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये है लेदर जैकेट प्योर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरीके की आप जैकेट बेच सकते हो। और नंबर 3 पे मैं आपको बताता हूँ कि आप लेदर की वेस्ट भी बेच सकते हो। ये लेदर की वेस्ट है, आप इनको भी बेच सकते हो। उसमें ऐसा है कि लेदर की वेस्ट में ये होता है कि मतलब ये $100 to $120 की सेल आउट होती है अमेज़ॉन के ऊपर, इसमें भी प्रॉफिट अच्छा होता है आपका। बट नाउ आपको सजेस्ट यही करूँगा कि लेदर एसेसरीज़ पे आप काम करिएगा, उसमें आपको काम करने में मज़ा आएगा, आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन अच्छा होगा। अब आपको मैं ये बताऊँ कि आप अब ये सोच रहे होंगे कि भाई ये लेदर की प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम क्या पहले ख़रीदेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने पहले कुछ भी नहीं ख़रीदना है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसको फाइंड आउट करना है अमेज़ॉन के ऊपर। अब ये चीज़ आप अपने पास एक कॉपी पेन ले लें ताकि आपको लोगों को आसानी रहे। अमेज़ॉन पे मैं किस तरीके से लेदर जैकेट फाइंड आउट करता हूँ। आपने क्या करना है, आपने सिंपली अमेज़ॉन कस्टमर एप्लीकेशन पे जाना है, ठीक है। कस्टमर एप्लीकेशन पे वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी है। ये कस्टमर एप्लीकेशन है, आपने इसके ऊपर जाना है। इस पे जाकर आपने लिखना है लेदर जैकेट्स फॉर मेंस एंड वुमेन्स। आपको डिफरेंट किस्म की जैकेट्स आ जाएंगी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि उसके ऊपर आपको डिफरेंट ब्रांड्स दिखेंगे, लाइक लिवाइस दिखेगा, डैक्रम दिखेगा और डिफरेंट ब्रांड्स दिखेंगे। आपने करना क्या है, आपने इन ब्रांड को टच भी नहीं करना है। वो क्यों? क्योंकि आपको इसलिए क्योंकि अगर आपने इनकी जैकेट को लिस्ट कर दिया तो आपको कॉपी स्ट्राइक या तो फिर एक क्लेम मौसूल होगा जिससे आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। और जब अमेज़ॉन अकाउंट ब्लॉक कर देता है तो आपने प्रूफ करना होता है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है। दैट्स वाई वो आपका फिर अकाउंट खोलता है, अदरवाइज यू विल बी परमानेंटली ब्लॉक। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, आपने अमेज़ॉन की ऐप पे जाना है, जेनरिक करके सिलेक्ट करना है। जेनरिक मतलब यानी आपने लिखना है जेनरिक लेदर जैकेट्स। अब जिस ब्रांड के ऊपर कोई नाम नहीं आ रहा होगा, सिर्फ जेनरिक लिखा हुआ होना है, आपने सिंपल उसका एसएन कॉपी करना है, ठीक है। अब सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि ये एसएन क्या चीज़ है। एसएन बेसिकली होता है अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर।
ये एक पहचान है आपके एसकेयू की, आपके एक मॉडल की लाइक उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे, मतलब डिफरेंट साइजेस होंगे, बट वो एक मॉडल जो एक एसकेयू जो कंसिडर होगा, हर एसकेयू का अलग एसएन होगा, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब उसका एक हर एक का अलग एसकेयू होगा। लाइक अगर मैं एक्सेल का देखता हूँ तो उसका बिल्कुल डिफरेंट है, और अपना मैं डबल एक्सेल का देखूंगा तो उसका भी डिफरेंट है। इसका मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे ये एक्सेल का साइज़ है, ठीक है। अब इसका एसएन डिफरेंट है, सही है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये है डबल एक्सेल का साइज़, यहाँ पे इसका एसएन डिफरेंट है। तो एसएन को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें कि एसएन का मतलब होता है अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आप लोगों को बताता है कि ये अगर आप लाइक अपना एसएन के थ्रू ही आप लिस्ट करोगे जब आप मी टू के सिनेरियो में जाओगे। अच्छा, मी टू क्या है इसको भी समझे। मैं डिफरेंट बातें डिफरेंट टाइम पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक ही वीडियो में से आपको सारी चीज़ें मौजूदा सूरत हाल में मिल जाएं। लाइक अगर आप कुछ करने बैठे हैं तो आपने सिर्फ एक ही वीडियो पे जाना है, डिफरेंट वीडियोस पे क्लिक नहीं करना है। बाकी और वीडियोस भी आएंगी ई कॉमर्स से रिलेटेड, बट नाउ इसको मैं कुछ अलग तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को इससे आसानी होगी, इसकी मुझे उम्मीद है। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमने क्या करना है, हमने एसएन को कॉपी करना है, फिर हमने लिस्ट करना है। देन अब एक चीज़ और आप अच्छी तरीके से समझ लें कि आपने अगर जो भी चीज़ सेल आउट करनी है लेदर जैकेट्स, तो ये अपने जहन में रखना है कि वो जेनरिक ही हो, जेनरिक के अलावा कोई ब्रांड ना हो, इससे आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ये मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अकाउंट बनाएंगे तो फिर आपका अकाउंट अगर ब्लॉक हो गया तो फिर आपको कोई भी ईज़िली अपना एनआईसी नहीं देगा, क्योंकि उसकी वजह एक ये होती है, आप सोचेंगे मैं अपने वालिद साहब के नाम पे बना लूँगा, मैं अपनी बहन के नाम पे बना लूँगा। बट ना, उस अमेज़ॉन की एक पॉलिसी है, अगर आपके एनआईसी पे एड्रेस चेंज है, एड्रेस सेम है, लाइक आपके भाई का या आपकी बहन का, दोनों का भी एड्रेस सेम है और आपके वालिद साहब का भी एड्रेस सेम है, तो फिर आप ये समझ लें कि अमेज़ॉन इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं रखता है, क्योंकि अमेज़ॉन कहता है कि एड्रेस आपका डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो एड्रेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसलिए आपने अकाउंट की आपने एक ख़जाने की तरह हिफाजत करनी है, किसी भी किस्म की उस पर वायलेशन नहीं लेकर आनी है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जब आप जेनरिक के मॉडल्स ढूंढोगे तो जेनरिक के मॉडल्स किस तरीके से ढूंढोगे, ये मैं आपको एक बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, आपने अमेज़ॉन के, ये बिगनर्स के लिए है, ठीक है, वीडियो ये बिगनर्स के लिए है जिनको बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है अमेज़ॉन की कि वो अमेज़ॉन है क्या। आपने क्या करना है, Amazon.com खोलना है। Amazon.com पे खोल के आपने सर्च बार में लिखना है अमेज़ॉन लेदर मेंस वुमेंस जैकेट, या लेदर मेंस वुमेंस जैकेट्स लिख के आपने सर्च कर लेना है। सर्च बार में आप देखना डिफरेंट प्रोडक्ट्स सारी होंगी, लेदर की जैकेट्स वगैरह, बट आपने क्या आगे लिख देना है, जेनरिक। जब आप जेनरिक लिखोगे या जेनरिक लेदर जैकेट्स लिख लें, मेंस वुमेंस या जो भी आपने टाइप करना है, बट जेनरिक भी लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, जल्दी सामने आ जाएगी आपको जेनरिक की जैकेट्स। अब आपको जेनरिक की जैकेट्स मिल गई हैं, सो आपने क्या करना है, जेनरिक के मॉडल्स को आपने हर साइज़ के एसएन को अपने पास कोट कर लेना है एक्सेल की शीट के ऊपर। वो किस तरीके से कोट करना है वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से आपने कोट करना है। लाइक कोट करना ऐसा होता है कि अगर कोई लाइक आपके मोबाइल का IMEI नंबर है या आपको किसी ने किसी भी किस्म का कोई कोड भेजा, आपने सिंपल क्या करना है, आपने अमेज़ॉन से उसको कॉपी करना है। कॉपी करके आपने अपने एक्सेल की शीट पे वही मॉडल को पेस्ट कर देना है। वो आपका उसका उसी SKU का एसएन को आपने पेस्ट कर देना है। डैट मीन्स क्या कि आपका एक साइज़ का एसएन आपके पास मौजूद है, आप इसको लिस्ट कर सकते हैं जेनरिक के तौर पे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा आपने लाइक आपने अगर एक्सेस का ले लिया, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल का एसएन ले लिया, तो फिर आपने लेना है स्मॉल का एसएन। नाउ फिर आपने लेना है मीडियम का एसएन, देन आपने लेना है एक्सेल का एसएन और लार्ज का एसएन। इस तरीके से सारे एसएन कॉपी करके अपने पास सेव कर लेने हैं। और उस जो आपको जो सर्च बार में जो लिंक दिख रहा होगा, लाइक जो जब आपने वो साइट पे आपने वो मॉडल खोला हुआ होगा तो उसके ऊपर एक लिंक होगा जिसके ऊपर एसएन लिखा हुआ होगा। वो किस तरीके से लिखा हुआ होगा, इस तरीके से देखें, यहाँ पे ये सर्च बार में एक एसएन लिखा हुआ होगा। सो आपने सिंपल इसको कॉपी करके वहीं से कॉपी करना है एसएन आपने, ठीक है। यहीं से आप एसएन कॉपी करोगे, आपने इसको पेस्ट कर लेना है और इस लिंक के साथ पेस्ट करिएगा ताकि फिर आपको जब ये मॉडल लगाना हो तो आप इस पर एक्सेल की शीट पे आके आप सिंपल इस पर क्लिक करोगे तो आपको मॉडल भी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है जी।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि अब हमने क्या करना है। आपने ये मॉडल्स वगैरह सारी चीज़ें आपने ले ली, मॉडल्स वगैरह आपने तकरीबन यूँ समझें आपने वर्क करना है तकरीबन 5 से 6 दिन तो आपको मॉडल्स ढूंढने में लगेंगे, क्योंकि जेनरिक के मॉडल्स बाज़ औक़ात आसानी से नहीं मिलते। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ही जेनरिक दिख रहा होता है, तो वो आपको ईज़िली मिल जाता है। सो नाउ आपने अब अपने मॉडल्स वगैरह को किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से आपने अकाउंट बनाना है और किस तरीके से अमेज़ॉन पे आपने चीज़ें बेचनी है, लाइक लेदर की प्रोडक्ट्स किस तरीके से बेचनी है, तो वो भी मैं आपको इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। ये मैंने आपको अमेज़ॉन का सरसरी एक इंट्रोडक्शन दिया है, लाइक कि आपको पता लग जाए, बेसिक्स आपकी क्लियर हो जाए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्रॉपर एक सिनेरियो वाइज़ बनाऊँगा। तो आपको इस वीडियो से वो ये बहुत सारी चीज़ें क्लिक होंगी कि जी हम ये पहली वीडियो में इस बारे में पढ़ चुके हैं और इस बारे में हमने किसी भी किस्म की मतलब यानी जो भी हमें नॉलेज थी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसमें आपको ये बताया जाएगा कि अमेज़ॉन पे आपने अकाउंट किस तरीके से बनाना है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको मोबाइल पे बनाना सिखा देंगे, उसका कोई इशू नहीं है। इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होइएगा कि आपके पास लैपटॉप नहीं है या इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है। आपने सिंपल एक कंप्यूटर भी अगर आप ले लेंगे तो वो भी आपका काम कर देगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई महंगा वाला लैपटॉप ही लेना है, क्योंकि मैंने जब काम शुरू किया था तो मेरे पास तो लैपटॉप भी नहीं था, तो मैं दोस्त के लैपटॉप पे अपना काम करता था। बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से अब लैपटॉप भी है, तो मतलब सहूलतें भी हैं, तो अब काम भी अच्छा चल रहा है। सो अगर किसी ने मिल के आके या मेरे मीटअप करके सीखना है, तो उसके लिए फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो मैं आपको फ़िज़िकल क्लासेस भी दे दूँगा, बट ये क्लासेस मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो आउट ऑफ सिटी हैं, आउट ऑफ द कंट्री हैं। सो उनके लिए ये चैनल मेरा बेसिकली बना है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हर किसी को मैं मिल के नहीं सिखा सकता हूँ और मेरे सिखाने का कुछ तरीका डिफरेंट है। लाइक मैं जो बेसिक पॉइंट्स और मेजर पॉइंट्स होते हैं, मैं उनके मिक्सचर में बात करता हूँ, ताकि समझने वाले को आसानी रहे। और फिर क्योंकि अगर मैं आपको आसानी की तरफ आसान जगह से लेके डायरेक्ट मुश्किल जगह पे ले जाऊँगा, तो फिर आप गड़बड़ होगी, आप नहीं समझ पाओगे, जो कि मेरे साथ हुआ है। सो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि पहले आपको बेसिक्स क्लियर करूँ, जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बता दी हैं कि आपने किस तरीके से आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 1 आपका एनआईसी, नंबर 2 आपका एटीएम कार्ड, नंबर 3 आपकी बैंक स्टेटमेंट। ये तीनों चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ठीक है? आपका अकाउंट बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपना अकाउंट बना सकते हो और किस तरीके से आप अमेज़ॉन पे सेल आउट कर सकते हो। लेदर का मैंने इसलिए आपको बोला है क्योंकि लेदर एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, जिससे आप अच्छा अर्न कर सकोगे और आप अच्छा एक प्रॉफिट जनरेट कर सकोगे। उसकी जीती जागती मिसाल ऐसी है कि अगर मेरी एक जैकेट 13,000 रुपये की बन रही है, तो मैं उसको ऑलमोस्ट $295 की भी बेचता हूँ, $295 की भी वो सेल आउट होती है अमेज़ॉन पे। बट हाउ, वो किस तरीके से, वो मैं आपको बताऊँगा जब मैं अकाउंट बनाऊँगा। तो फिर उसके बाद हम लिस्टिंग की भी एक क्लास अटेंड करेंगे, तो आपको उसमें वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके अगेंस्ट क्या हमने करना है, मतलब किस तरीके की हमने आगे हमारे स्टेप्स हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। और बाकी रही बात, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके ज़हन में कोई भी किसी भी किस्म का सवाल है, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूँगा, जो भी होगा वो मैं आपको गाइड कर दूँगा। अदरवाइज़ जो फ़िज़िकल क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको फ़िज़िकल क्लासेस कहाँ अटेंड करनी होंगी, क्या टाइमिंग्स होंगी और किस ड्यूरेशन में आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। सो इस क्लास का मकसद यही था कि आप लोगों को बेसिक और मेजर पॉइंट्स दोनों के बारे में बता दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक प्रॉपर क्लास, ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन क्लास थी अमेज़ॉन के हवाले से, जिसमें आपको अमेज़ॉन की बारीकियाँ, पेचीदगियाँ जो भी हैं, वो आप उस चीज़ से आपको आगाह करना था। ठीक है, तो मैंने आपको एक रफली क्लास ये इसलिए दी है क्योंकि ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन क्लास भी है कि अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन पे आप किस तरीके से सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी एक प्रॉपर क्लास होगी, जिसके अंदर हम क्लास 1 होगी, क्लास 1 का टाइटल होगा उसका। उसमें हम आपको क्लियरली बता देंगे कि आपने अमेज़ॉन पे अकाउंट किस तरीके से बनाना है और आपने अमेज़ॉन पे वर्क किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी अमेज़ॉन पे अकाउंट किस तरीके से बनाएँ। ठीक है, तो आपने वो भी अटेंड करनी है क्लास। और रही बात दूसरी
कि आप उस पे सेल आउट कैसे करेंगे, तो वो भी आगे की नेक्स्ट क्लासेस में आपको बता दिया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप होगा, एकदम से आप एक वीडियो देख के कुछ नहीं सीख सकेंगे। ऐसा मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि मैं शुरू में समझता था कि नहीं, बस मैंने 1-2 को सुन लिया है या 1-2 क्लासेस ले ली हैं तो मैं बस मैं ही हूँ फिर, और बाकी मुझे सब आ गया। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये एक हमारा एक ओवर कॉन्फिडेंट होता है जो कि बहुत गलत होता है। बाज़ औक़ात इससे हमें फिर कुछ सीखने को नहीं, उल्टा हम कुछ गँवा देते हैं। सो आपने सब्र तहम्मुल से आपने अच्छी तरीके से हर सेशन अटेंड करना है, और वीडियो के लिए आपने बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आपको जैसे ही सेशन अपलोड हो तो आप उसको अटेंड कर लें और आपको आगे के सिनेरियो पता लगते जाए। और रही बात, हम डिफरेंट अमेज़न के हवाले से ही नहीं, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी एंजॉय करेंगे और उसके ऊपर भी वर्क करेंगे। लाइक वॉलमार्ट हो गया, एटसी हो गया, दराज पे किस तरीके से चीज़ें सेल आउट हो सकती हैं, ये भी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। बट पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो अमेज़न से रिलेटेड होगा। इस चैनल पे आपको डिफरेंट वीडियोस भी मिलेंगी, लाइक, और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड कुछ और है तो वो उससे रिलेटेड भी होगी, उससे भी आपको सीखने को ही मिलेगा। बट अमेज़न हमारा एक इंडिविजुअली टॉपिक चल रहा है, तो हम इसके ऊपर ही रहेंगे। और बाकी ये है कि सब कुछ सीखें, सब काम आता है। और बाकी ये है कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सो मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।